नमस्कार। अभी आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव सांडिल जी। केशव सांडिल जी से हम चुनाव संबंधी बातों पर बात करें। सर, आपको भी लोग इस पूरे क्षेत्र, हमने भी बहुत जगह घूमा है, युवा नेता के रूप में देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए विकास का मापदंड क्या है? यहाँ पे विकास का मापदंड तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 साल से विकास का एक एक नया आयाम तैयार होते जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा कि 34 साल के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें कि हर बच्चे को एक न एक कोई टेक्निकल कोर्स करना होगा। तो ये पहले हुआ नहीं था, ऐसा अमेरिका में, इंग्लैंड में होता था। तो जो भी बच्चा बीए एमए पढ़ के निकलता था तो कोई उसको ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं मालूम होता। आज अगर कोई निकलेगा, किसी को गार्डनिंग आएगा, किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम आएगा, कोई कंप्यूटर का ये होगा, एक्सपर्ट होगा, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब ये जो एजुकेशन में जो ये चेंज हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा, और इसका परिणाम 5-10 साल के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो कि पहले रोड एनएच एक साल मतलब एक दिन में 9 किलोमीटर बनता था, 8 किलोमीटर बनता था, आज हम लोग उसको 27-26 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आज पहले दिल्ली में एक एम्स था, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 11 एम्स बन गया है, बाकी एम्स भी बनने जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक आते गया है। शौचालय हर घर में, उज्ज्वला योजना हर घर में, 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान। तो डेवलपमेंट तो का ये जो साल है 5-6 साल का, और आगे भारत एक विकसित देश के रूप में स्थापित होगा। आप देखिए कि पिछले 5 महीने 4.5 महीने से लॉकडाउन का स्थिति है, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी बैठ गया है। लेकिन हम लोग चूंकि मतलब मिट्टी से जुड़े आदमी हैं, हर घर में कम से कम साल 6 महीना का गल्ला राशन रहता है, या इतना साधन रहता है कि हम लोगों ने इसको सफलतापूर्वक झेल लिया है। तो मतलब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप क्षेत्र में दौरा करके आ भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमें पता चला था जब आपके हम आए थे, तो जहां जहां बाढ़ की स्थिति है, विकराल है, ये बार बार बाढ़ आना, फिर बाढ़ जब डूबने की स्थिति में आता है तब राहत कार्य चलना, ये कुछ मतलब एक युवा नेता इसको किस ओर देखना चाहता है? हाँ, इसमें कुछ हम लोगों में कमी रह गई है। अब जैसे खिलाई पंचायत में बांध के बगल के नीचे एक बांध है, उस बांध के ऊपर से पानी आने लगा। अब उस बांध, उसकी वजह से लगभग 15-20 घरों में वहां पर खिलाई में पानी घुस गया, और आगे भी मतलब 50-60-70 घरों में पानी अंदर आ गया है। अब इसका फौरी इंतजाम कुछ हो नहीं सकता। पानी के बीच में बाढ़ आया हुआ है, उस समय तो उस पर कोई बांध बनाने का काम हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ी चूक हुई है। लेकिन आप देखिए कि अभी हम लोगों ने आदरापुर में 12.5 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 4 महीने 10 दिन में बांध बना के कंप्लीट कर दिया। तो कहीं चूक रह गई तो उसको आगे ठीक करेंगे, लेकिन एक बहुत ज्यादा बांध पे हम लोगों ने काम भी किया है। इससे भी क्योंकि आप भी नेता हैं, लोग क्षेत्र में कह रहे हैं हो सकता है कि अगला विधायक भी केशव सांडिल हो, और इस पर आपको क्या कहना? चूंकि अगर उसी धर्रे पे चलना है तो फिर केशव सांडिल क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम विधायक बनने जा रहे हैं, ये कोई मन नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी एक वास्तविक में लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते हैं उनको भी टिकट, और नहीं, कार्यकर्ताओं का इच्छा होगा। अगर पार्टी मुझे उस योग्य समझेगी तो मैं उसके लिए कभी पीछे हटने का बात नहीं, आएंगे। और मेरा प्रश्न ये था कि योग्य समझेगी तो पार्टी टिकट देगी, ठीक है, लेकिन कोई विजन भी होगा ना कि हम हैं, मेरी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए कि हम अगर तेघरा से लड़े तो पुराने तरह जो विधायक का काम होता है वही करे, या हम तेघरा की रूपरेखा को बदलेंगे। इसके लिए कोई आपके पास खाका तैयार है? हमारे पास बहुत खाका है, अभी हम कुछ है नहीं। पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा दायित्व, या सरकार में ऐसा कोई दायित्व नहीं है। फिर भी अपने ताकत से, अपनी कोशिश से, अपने प्रयास से सुबह से शाम तक, आप सुबह भी आएंगे देखेंगे लोग यहाँ आते हैं, सबका काम करने का कोशिश करते हैं। और तेघड़ा को अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो 5 साल के बाद तेघड़ा बरौनी पहचान में नहीं आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। क्या तेघड़ा जिला बन जाएगा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारे पास हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है। 40 पंचायत में सबसे बड़ा समस्या है कि लोगों के पास रोजगार है नहीं। तो हम चाहेंगे कि नौयुवकों को हर पंचायत से 10 नौयुवक, 20 नौयुवक को कहीं टेक्निकल जगह पे, कहीं फैक्ट्री में, कहीं इंडस्ट्री में, कहीं रेलवे में स्वरोजगार के माध्यम से पहले हम
अपने 40 पंचायत के नवयुवकों को काम के माध्यम से उनको ठोस करना चाहेंगे। वो जब आत्मनिर्भर बनेंगे वो फिर आगे लोगों को मौका देंगे। तो सबसे पहले मेरा ये होगा टारगेट कि हम 40 पंचायत के बेरोजगार नौजवानों के हाथ में रोजगार दें। इसके लिए प्रयास पहल करेंगे पूरी ताकत से, आत्मनिर्भर भारत बनाने की। जी। और अब लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर हम जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है 5 अगस्त को, जी। जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मांग थी और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, उस पर आपका कैसा लग रहा है इस अनुभव अगर जब वहाँ पर शिलान्यास होगा तो? भारतीय जनता पार्टी का ये मांग नहीं था, ये हिंदुस्तान में हर हिंदुओं का मांग था। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते, कुछ अपने पार्टी पॉलिटिक्स के माने ऊपर के आला कमान के प्रेशर से ये बात नहीं बोलते। और मेरे लिए इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 1992 में कार सेवा में गया था और बाबरी मस्जिद का विध्वंस मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम लोग अरेस्ट हुए थे, हम लगभग 15-16 दिन मतलब पटना में फुलवारी शरीफ कारागार में भी रहे थे 8-9 लोगों के साथ। तो मेरे लिए ये सपना सच होने ऐसा, और इससे बड़ा उपलब्धि मेरे 45-46 साल के जीवन काल में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग 5 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भारत का जो भी कानून है उसके अंदर पूरी श्रद्धा रखते हुए हर लोग इसका स्वागत कर रहा है, चाहे अकलियत के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इसका दोनों मतलब हाथ खोल के, हाथ उठा के तहे दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। तो भव्य राम मंदिर 5 तारीख से शुरू होगा और 1-2 साल में भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। आपका कहना है कि भारत में जो राम मंदिर का निर्माण ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है, भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रखने जाएगा? बिल्कुल। राम केवल हिंदुओं के ही ये नहीं थे। आप कहाँ मोडिया में जाइए, आप बहुत जगह जाइए, इंडोनेशिया है, मतलब राम संस्कृति से उनको जोड़ के देखिए। राम से हिंदुस्तान की पहचान होती है, और हिंदुस्तान में अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की बाध्यता सबको है। इसलिए राम मंदिर 5 तारीख को शुरू हो रहा है। ये भाजपा ही नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर संस्कृति से प्यार करने वाले के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और 5 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। हम लोग को नींद नहीं आता है, हम लोग बस 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए केशव शांडिल से एक तेघरा विधानसभा की जनता को कोई आपका संदेश? तेघरा विधानसभा की जनता बहुत समझदार है। केवल एक ही संदेश है, अभी जो जातीय विद्वेष फैलाने का कोशिश किया जा रहा है उससे दूर रहना है। हम लोग आज तक एक सामाजिक सद्भाव के साथ रहे हैं, तो हम लोग उसी सद्भाव के साथ आगे रहें। इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का जातीय विद्वेष का भावना अपने मन में लेके नहीं आने का है। आज तक यहाँ के सब लोग मिलजुल के रहलिए हैं, तो अपने और सबसे आग्रह है आगे भी जात पात के चक्कर में नहीं पड़ के मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहे। बस यह हमर अपने सबसे आग्रह है। नमस्कार।